हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 जो आप लोगों का हिंदी में सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में जो है अब आप लोगों का 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज मैं आप लोगों को जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है वो सारा आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एक एक प्रश्न को हम लोग अच्छे से देखेंगे, नोट जरूर बना लेना क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गद्य में जो आप लोगों का आएगा गद्य खंड में उसको देखेंगे। ठीक है, गद्य में जो आप लोगों का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर फर्स्ट, शुक्ल युग की कला अवधि है। जो शुक्ल युग है उसकी कला अवधि है, ऑप्शन नंबर का है 1850 ईस्वी से 1900 तक, खा है 1900 ईस्वी से 1920 तक, गा है 1919 से 1938 ईस्वी तक, एंड घा है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है कि नहीं पता? देखो, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1919 से 1938 तक। ठीक है, 1919 से 1938 तक ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब आप लोग इसको बिल्कुल याद कर लो, नोट कर लो, बार बार रिवीजन करो क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग सारा क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कलम का सिपाही के लेखक हैं। जो कलम का सिपाही है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है आपका अमृत राय, खा है गुलाब राय, गा है वैद्यनाथ मिश्रा, एंड हमारा घा है प्रेमचंद्र। तो कलम का सिपाही आप लोगों को यह पता होगा, क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो है अमृत राय। कौन है? अमृत राय। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज्यादा आसान है। सारा क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद कर लेना है। यहां से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा तो यहां से आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग के प्रमुख जो इतिहासकार हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर नागेंद्र, खा है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा है बाबू गुलाब राय, एंड घा है इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार है वो कौन है? वो है बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। जो अर्धनारीश्वर रचना है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है विष्णु प्रभाकर, खा है प्रेमचंद्र, गा है जयशंकर प्रसाद, एंड गा है चतुर्सेन शास्त्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर के जो रचनाकार हैं वो हमारे विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अर्धनारीश्वर के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। ओके, समझ में आ गया? ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो गोदान है, गोदान किस युग का उपन्यास है? जो गोदान है, गोदान किस युग का उपन्यास है? ठीक है, ऑप्शन नंबर का है शुक्ल युग का, खा है शुक्लोत्तर युग का, गा है द्विवेदी युग का, एंड घा है आधुनिक युग का। तो गोदान जो है, गोदान वो किस युग का उपन्यास है? तो ये हमारा है शुक्ल युग का उपन्यास। किस युग का? शुक्ल युग का उपन्यास है। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पर फोकस करो, सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। यहां से ही आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आएंगे। देखो, उपन्यास जो हमारा उपन्यास है, उपन्यास, ठीक है, भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। जो भूले बिसरे चित्र है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है प्रेमचंद्र, खा है भगवती शरण वर्मा, एंड गा है यशपाल, एंड घा है वृंदावन लाल। ठीक है, तो उपन्यास है, देखो भूले बिसरे जो है वो उपन्यास विधा पे है, लेकिन इसके लेखक जो है वो है भगवती शरण वर्मा जी। कौन है? भगवती शरण वर्मा जी। ठीक है, तो समझ में आ गया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है, रिपीट करते रहना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जो त्यागपत्र है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर का है जीवनी विधा, खा है उपन्यास, गा है नाटक, एंड घा है निबंध। तो त्यागपत्र, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र आप लोगों को पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो त्यागपत्र जो हमारा है वो उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा का। ठीक है, त्यागपत्र। समझ में आया? ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो,
क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होते, इसमें आपका जो चीजें आपने देखा है पढ़ा है वही चीजें हैं। जैसे आप ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। मान लो अगर कोई नाटक पढ़ रहे हो, किसी का जीवन परिचय, मान लो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ रहे हो, तो ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, तो फिर आपको कैसे नहीं याद होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप पढ़ते हो तब, ठीक है, अगर आपका पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट है तो ऐसा इसमें नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है। जैसे ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक है, हरि कृष्ण प्रेमी है, जयशंकर प्रसाद या विष्णु प्रभाकर या फिर धर्मवीर भारती, तो ये तो सभी को पता है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो मतलब कोई हार्ड नहीं देगा, नॉर्मल क्वेश्चन देगा। और पहली बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो फिर और भी आसान देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग फोकस करना, याद करना जितना चीजें बता रहा हूं, फिर आप लोग बिल्कुल आराम से वहां बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अथाह सागर के लेखक हैं। जो अथाह सागर है, अथाह सागर के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर हमारे पास का है जयप्रकाश भारती, एंड खा है हमारा गुलाब राय, एंड गा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, एंड गा है जैनेन्द्र कुमार। तो अथाह सागर के लेखक कौन है? अथाह सागर के लेखक हैं हमारे, मतलब अथाह सागर के लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी, ठीक है। तो कौन है? जयप्रकाश भारती, अथाह सागर, ठीक है। अथाह सागर के लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। देखो मेरी आत्मकथा किस विधा पे है? जीवनी विधा पे। अब इसके लेखक कौन है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खा है डॉक्टर हजारी प्रसाद, गा है जयशंकर प्रसाद, एंड गा है हरिवंश राय बच्चन। तो आप लोगों को पता कि नहीं पता कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? लेखक बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो लेखक जो हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं, ओके। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 लहरों के राजहंस के लेखक हैं, या लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है लहरों के राजहंस। ऑप्शन नंबर का है मोहन राकेश, खा है प्रेमगंज, गा है गुलाब राय, एंड गा है रामधारी सिंह दिनकर। तो बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है कि लहरों के राजहंस, बहुत बार आप लोगों ने ये क्वेश्चन सुना होगा। लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश जी। कौन है? मोहन राकेश। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। गद्य में जितने भी हैं, पद्य में, सब कुछ बता रहा हूं इस वीडियो में। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, तौलियों किस विधा की रचना है या किस विधा पर आधारित है? तौलिए किस विधा पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर का है नाटक विधा, खा है निबंध विधा, एंड गा है हमारा एकांकी, एंड घा है कहानी विधा। तो बताओ जो हमारा तौलिए हैं वो किस विधा की रचना है, ठीक है। तो पता है कि नहीं पता? तौलिए जो है वो एकांकी विधा की है। किस विधा की? एकांकी विधा की रचना है, ठीक है। समझ में आ गया? एकांकी विधा की रचना है, ओके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, गेहूं और गुलाब, जो गेहूं और गुलाब रचना है वो किसकी रचना है, ठीक है। गेहूं और गुलाब जो है वो किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर हमारे पास का है रामविलास शर्मा, खा है रामवृक्ष बेनीपुरी, गा है प्रेमचंद्र, एंड घा है हमारे पास महादेवी वर्मा। तो गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ऑप्शन नंबर का है ठूठा आम, खा है ठेले पर हिमालय, गा है दृष्टिकोण, एंड घा है नदी के द्वीप, ठीक है। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है वो कौन सा है? तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध इन चारों में से जो है ठूठा आम है। कौन सा है? ठूठा आम। ये पहले बोर्ड एग्जाम में आता था, अब आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कि सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है निबंध विधा, खा है उपन्यास, गा है डायरी, एंड गा है कविता। तो यहां पूछ रहा है कि सूरज का सातवां घोड़ा जो है वो किस विधा पर है? तो वो हमारा उपन्यास विधा, ठीक है। ज्यादा उपन्यास विधा ही रहता है, आई होप, ठीक है। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर की रस मीमांसा के लेखक हैं। जो रस मीमांसा रचना है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है गुलाब राय, एंड गा है हमारा जयप्रकाश भारती, एंड घा है जयशंकर प्रसाद। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर आप लोगों को सबको पता चल गया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो है क्या?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहला ही चैप्टर भूल गए, ये हमारा पहला चैप्टर का है। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 की मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, जो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा संपादित पत्रिकाएं इन चारों में से कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर का है मर्यादा और हंस, खा है छाया और प्रभा, एंड गा है सुधा और हंस, और घा है सरस्वती। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित जो पत्रिकाएं हैं वो हैं मर्यादा और हंस हैं। कौन सी हैं? मर्यादा और हंस। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। और आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो नोट करते रहो, याद करते रहो। ठीक है, अगर याद ना हो तो सुबह उठकर याद करो, सब कुछ याद हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है। और अगर आप अभी भी नहीं पढ़ोगे तो फिर आप लोगों का अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। अभी भी आपके पास समय है, तैयारी कर लो बहुत ज्यादा। ठीक है, ऑप्शन आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, राय कृष्ण दास निम्न में से कौन थे? निबंधकार थे या आलोचक थे या गद्य गीतकार थे या फिर घा है कवि थे? क्वेश्चन नंबर 18 फोकस करो और बताओ कि राय कृष्ण दास पूछा जा रहा है, ये कौन थे? तो वो थे गद्य गीतकार। कौन थे? गद्य गीतकार। ठीक है, गद्य गीतकार थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? जो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास है वो कब आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर का है 1850 ईस्वी से, खा है 1938 ईस्वी से, एंड गा है 1900 ईस्वी से, एंड घा है 1919 ईस्वी से। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास पूछा जा रहा है। ठीक है, वास्तविक इतिहास तो सभी को पता है कि नहीं पता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1850। ठीक है, 1850 ईस्वी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है। जो शुक्ल युग का नाटककार है इन चारों में से कौन है जो शुक्ल युग के नाटककार हैं? का है हरिकृष्ण प्रेमी, खा है विष्णु प्रभाकर, गा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, एंड घा है धर्मवीर भारती। तो मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि शुक्ल युग के नाटककार। ठीक है, तो नाटककार इसमें है हरिकृष्ण प्रेमी जी, हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? इन चारों में से जो गुलाब राय के द्वारा रचित है। ठीक है, का ऑप्शन है मेरा जीवन प्रवाह, खा है मन की बातें, गा है मेरी असफलताएं, एंड घा है नई पौधे या पौध। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर हमारा है मेरी असफलताएं, जो है वो गुलाब राय की रचना है या आत्मकथा है। लास्ट यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन है, कीर्ति कंकाल के लेखक है। जो कंकाल है, कंकाल किसका रचना है? का नंबर ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी का, खा है मुंशी प्रेमचंद्र, गा है राजकुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा कर दो। ठीक है, राम कुमार वर्मा, एंड घा है मैथिली शरण गुप्त। तो कंकाल आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी का जब मैंने जीवन परिचय पढ़ा रहा था तो बहुत सारी रचनाएं बताई थी, चंद्रगुप्त, अस्कम गुप्त, कंकाल, झरना, तितली, बहुत सारी रचनाएं। तो उसी में आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी सही है। ठीक है, ऐसे जयशंकर प्रसाद जी की बहुत सारी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो ये गद्य का मैंने आपको 22 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। देखो इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। ठीक है, आपके पूरे बुक में इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप लोगों का पूरा बुक देखोगे तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं नहीं है। अगर आप मॉडल पेपर सब कुछ आपका मॉडल पेपर है उसमें देख लो, इससे बाहर नहीं आएगा। और आपके पेपर में भी यही से 100% आएगा क्योंकि वो आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको 22 करा दिया, अभी हम आप लोगों को और भी कराने वाले हैं। अब आप लोग पद्य का समझो, मतलब अभी तक आप लोग गद्य का समझ रहे थे, अब पद्य का। ठीक है, अब ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का यहां से आएगा। ठीक है, तो निम्न में से रीति काल की अवधि है। जो रीति काल की अवधि मतलब समय सीमा जो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, खा है 1343 ईस्वी से 1643 या फिर 743 से 1343 या फिर घा है 1843 ईस्वी से आज तक। ठीक है, तो यहां पूछ रहा है कि रीति काल की कालावधि है। तो रीति काल की 1643 से स्टार्ट हुआ था एंड 1843 तक गया था। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और यहां अगला हमारा है रसिक प्रिया। जो रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर का है आचार्य केशवदास, खा है आचार्य देव, एंड गा है आचार्य हजारी प्रसाद, एंड गा है भिखारी दास। ठीक है, तो सारे आचार्य एंड फिर लास्ट में भिखारी दास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जो आप लोगों का केशवदास जी के मतलब रसिक प्रिया है ना, तो रसिक प्रिया के जो रचनाकार है वो है केशवदास, आचार्य केशवदास जी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है ललित ललाम के रचयिता हैं। जो ललित ललाम है इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर का है पद्माकर, खा है मतीराम, गा है भूषण जी एंड घा है बिहारी या बिहारी। ठीक है, तो मतलब यहाँ ललित ललाम के जो रचनाकार है वो मतीराम है। कौन है? मतीराम है। ललित ललाम के रचनाकार कौन है? मतीराम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। राम कुमार वर्मा जी के द्वारा जो एकांकी के जनक माने जाते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो प्रबंध काव्य है रचित, एंड का हमारे पास है आंसू, यामा, खा है यामा और गा है उच्चारण एंड घा है चोखे चौबे। ठीक है, चौबदे। ठीक है, तो यहां जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो हमारा राइट आंसर होगा स्टूडेंट, जो हमारा मतलब राम कुमार वर्मा जी का तो उच्चारण है। ठीक है, उच्चारण। समझ में आ रहा? अगला क्वेश्चन, प्रगतवादी युग की दो विशेषताएं कौन सी हैं? जो प्रगतवादी युग है उनकी दो विशेषताएं बतानी है। यह का है सौंदर्य भावना, खा है करुणा तथा नैस्य की भावना, गा है मानवता की प्रवृत्ति एंड हमारा घा है विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो यहां हमारा राइट आंसर दो पर लगाना है, दो पर टिक लगाना है। ठीक है, अब दो पर कौन कौन सा लगाना है? वो है हमारा मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ठीक है, कौन कौन सा है हमारा? कौन सी प्रगतिवादी युग है तो मानवतावादी आप लोगों का प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पर फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से पूछ रहा है कि रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम। जो रीति मुक्त काव्य धारा है उनके दो कवियों का नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है घनानंद एंड खा है बोधा ठाकुर एंड गा है हमारा का और खा दोनों एंड घा है आप लोगों का सारंगधर है। ठीक है, तो आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? रीति मुक्त का पूछा जा रहा है, तो रीति मुक्त के जो आप लोगों का एंड खा दोनों है, यानी कि घनानंद और बोधा ठाकुर दोनों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्रसाल दशक के रचनाकार है। जो छत्रसाल दशक है इनके रचनाकार कौन है? ठीक है, तो यहां आपसे पूछ रहा है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। का है बिहारी, खा है जगनिक एंड गा है आपका नरोत्तम दास एंड घा है भूषण। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके रचनाकार भूषण जी हैं। कौन है? भूषण। ठीक है, अगला है तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक की बात की जा रही है, कब प्रकाशित हुआ? का है 1951 ईस्वी, खा है 1959 एंड गा है 1943 एंड घा हमारे पास 1979 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से छायावाद युग का कवि है। निम्न में से जो छायावाद युग है उसके कवि कौन है? ठीक है, इनमें से यहां हमारे पास ऑप्शन नंबर का है सुमित्रा नंदन पंत, खा है नारेंद्र शर्मा एंड गा है दादू दयाल एंड घा है हमारा कुतुबन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है छायावाद युग का पूछा जा रहा है। छायावाद युग का इन चारों में से सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। अगला है पालस वन के रचनाकार हैं। जो पालस वन है, पालस वन के रचनाकार हैं। का ऑप्शन है भूषण, खा है नारेंद्र शर्मा एंड गा है श्रीधर एंड घा है जो मीराबाई। तो पालस के रचनाकार हैं कौन है? वो है हमारे नारेंद्र शर्मा जी। कौन है? नारेंद्र शर्मा। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। सारा क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, लिखा हुआ है निम्न में से छायावाद की दो विशेषताएं कौन सी है? छायावाद युग की पूछी जा रही है। ठीक है, तो छायावाद युग की दो विशेषताएं आप लोगों को बताना है। का है मुक्त प्राकृत चित्रण एंड खा है कविता में हास्य और व्यंग्य के पुट का समावेश एंड गा है श्रृंगार और प्रेम की भावना एंड घा है प्राकृत का मानवीयकरण। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक, तो मतलब यहां हमारा छायावाद युग पूछा गया है, तो एक है श्रृंगार, जो हमारा श्रृंगार की प्रेम भावना वेदना एंड एक है प्राकृत का मानवीयकरण। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है साकेत। जो साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर का है मैथिली शरण गुप्त, खा है नरपति नल्लाह एंड गा हमारे पास है तुलसीदास एंड घा है कबीरदास। तो इसके साकेत के जो रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अगला है निम्न में से रीति काल की प्रवृत्तियां कौन सी हैं? रीति काल की प्रवृत्तियां पूछी जा रही हैं। ठीक है, आप लोगों को रीति काल की प्रवृत्तियां बतानी है। ऑप्शन नंबर का है
श्रृंगार रस की प्रधानता, खा है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, गा है प्रेम जो देश प्रेम की भावना, एंड गा है का वा खा दोनों विकल्प। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा सही ऑप्शन होगा? इसमें आप लोगों को रीतिकाल का पूछा गया है। ठीक है, तो रीतिकाल की जो हमारा है वो मतलब एक तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है, और दूसरा हमारा है काव्य में, जो आप लोगों का काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। तो इसमें हमारा दोनों होगा, का व खा दोनों। तो मैंने नीचे लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको यहां समझ में आया। छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं, छायावाद युग के प्रमुख लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर का है यशपाल, खा है वृंदावन लाल वर्मा, एंड गा है राम कुमार वर्मा, एंड घा हमारे पास ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो छायावाद युग के प्रमुख लेखक कौन है इन चारों में से? ठीक है, इन चारों में से छायावाद युग के जो प्रमुख लेखक हैं वो कौन है? तो वो है राम कुमार वर्मा जी। कौन है? राम कुमार वर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, लिखा हुआ प्रगतवादी युग की कला अवधि है। जो प्रगतवादी युग है उसकी कला अवधि आप लोगों को बताना है। तो आप लोग देखो, ऑप्शन का है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, खा है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, एंड गा है 1943 से 1953 तक, एंड घा है 1953 से 1960 तक। तो यहां हमारा जो राइट आंसर होगा 1936 से 1943 तक। बहुत छोटी थी प्रगतवादी युग। ठीक है, याद रखना। अब इसमें जो जिसका जन्म हुआ वो प्रगतवादी युग हो गए, कभी हो गए। ठीक है, अगला है 16 नंबर क्वेश्चन की आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं या फिर रचनाकार हैं। आंगन के पार द्वार, ठीक है, तो यहां हमारा है का है ऑप्शन धर्मवीर भारती, खा है मुक्तिबोध, एंड घा आपका खा है यहां है सा एंड ही एंड वा एंड अज्ञेय। ठीक है, एंड यहां हमारा है मुक्तिबोध, एंड घा है राम नरेश त्रिपाठी। अज्ञेय का पूरा नाम कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बताऊंगा। ठीक है, आगे पता चल जाएगा, लेकिन यही सही अज्ञेय शॉर्टकट नाम याद रखना। ठीक है, हाँ याद आ गया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। क्या है? सा से सच्चिदानंद, ही से हीरा, एंड सच्चिदानंद हीरानंद, अव्वा से वात्स्यन, फिर अज्ञेय। ठीक है, पूरा नाम याद रखना, पूरा नाम जरूरत नहीं है, अज्ञेय याद रखना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17, कुमकुम किस विधा की रचना है? कुमकुम, ठीक है, कुमकुम किस विधा की रचना है? का हमारे पास है कविता संग्रह का, खा है निबंध, एंड गा है नाटक, एंड घा है गद्य काव्य। तो जो कुमकुम है वो कविता संग्रह की रचना है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? जो रीति ग्रंथ है वो कितने रूपों में मिलते हैं? रीति ग्रंथ जो है वो 2 रूपों में मिलते हैं। कितने रूपों में? 2 रूपों में मिलते हैं। ठीक है, रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? 2 रूपों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो कि भारतेंद्र युग किस काल के अंतर्गत आता है? भारतेंद्र युग जो है वो किस काल के अंतर्गत आता है? का है भक्ति काल, खा है रीति काल, गा है आधुनिक काल, एंड घा है आदि काल। तो यहां आपसे पूछ रहा है कि भारतेंद्र युग किस मतलब काल के अंतर्गत आता है? तो वो है आप लोगों का आधुनिक काल। आधुनिक काल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक काल के अंतर्गत। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं लिखना है। प्रयोगवादी युग की 2 विशेषताएं। ठीक है, पहला घोर आप लोगों का वैश्विकता, एंड खा है आपका यथार्थवादी दृष्टिकोण, गा है समाज का यथार्थवादी चित्रण, एंड घा है नारी के प्रति आपका परावर्तित दृष्टिकोण। तो इसमें हमारा होगा पहला एंड दूसरा। 2 बताना है भाई, 2 पर टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, वहां 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है? निम्न में से कौन सी रचना है जो पद्माकर के द्वारा लिखी गई है? ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, का ऑप्शन है रसराज, खा है गंगा लहरी, एंड गा है कवि प्रिया। ठीक है, एंड घा है शिवा बावनी। तो पद्माकर जी द्वारा जो रचित रचना है वो है हमारा कौन सा? गंगा लहरी। ठीक है, गंगा लहरी। तो ये हमारा पद्य का 21 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कुछ इससे बाहर नहीं आएगा। ये पद्य का इतना याद रखना, गद्य का आप लोगों को जितना बताया उतना याद रखना, फिर यहां से आपका पूरा नंबर फिक्स है। ठीक है, मेहनत करो और आप लोग इन सबको याद करो, लिख कर याद करो। ठीक है, अच्छे से आप लोग नोट बना लो, लिख लो, याद कर लो, ताकि आप लोगों को हर एक चीज याद रहे इसमें। ठीक है,
तो ये है आज का हमारा हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो हिंदी में अगर आप ये सारा कंप्लीट कर लेते हो तो समझ लो आपका बहुत बड़ा आप लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। ये वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। और हिंदी में और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे, अभी और बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 100% आती है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।